नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द सभी राज्यों और विभागों में बहाल की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वालों के साथ अन्याय होगा। इसी पेंशन योजना के भरोसे कर्मचारी आजीवन ईमानदारी का व्रत पालन करने का बल पाते थे और यही पेंशन योजना उनके आजीवन स्वाभिमान से जीने की गारंटी थी। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि कर्मचारियों की पेंशन सरकारों के जुआ खेलने का सामान नहीं है। तो मैं अख्तर हुसैन हूं। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट जब पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, तो भारत के किसी भी नागरिक के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो। बजट बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन सबसे ज्यादा निराशाजनक है इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम के लिए। पिछला बजट जो उनके लिए 160 करोड़ का था, इस बार वो बजट मात्र 10 करोड़ का है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि मदरसे के बच्चों के हाथों में एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। हम मदरसों को आधुनिक बनाएंगे, उनको बेहतर बनाएंगे ताकि मुस्लिम बच्चे पढ़कर अपना भविष्य। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदरसों के लिए क्या किया है, यह जग जाहिर है। और 10 करोड़ में आप सोचिए किन योजनाओं की खानापूर्ति ये करेंगे। तो सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक मुखौटा है। यहां तो योगी सरकार और मोदी सरकार सीधे मुसलमानों को टारगेट करती है। अब जो योजनाओं के जरिए उनका हक मिलना था, उसमें भी तालाबंदी लगानी शुरू कर दी, इन्होंने काटना शुरू कर दिया और मुस्लिम समाज हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। शायद उसको ये लग रहा है कि कोई आएगा जो हमारी योजनाओं की बात करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने लिए इंसान को खुद लड़ना पड़ता है, चाहे वो शासन हो, सत्ता हो। जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। भारत की एक मशहूर कवित्री नेहा सिंह राठौर ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने कि नेहा जी ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द सभी राज्यों और विभागों में बहाल की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वालों के साथ अन्याय होगा। इसी पेंशन योजना के भरोसे कर्मचारी आजीवन ईमानदारी का व्रत पालन करने का बल पाते थे और यही पेंशन योजना उनके आजीवन स्वाभिमान से जीने की गारंटी थी। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि कर्मचारियों की पेंशन सरकारों के जुआ खेलने का सामान नहीं है। नेता चाहे तो अपनी पेंशन शेयर में लगवा दें, लेकिन कर्मचारियों की भविष्य निधि से सरकारी मनोरंजन अब बंद होना चाहिए। ये उनके बुढ़ापे की लाठी है, सरकारों के मनोरंजन का सामान नहीं, सरकारों के खेल का सामान नहीं है। तो बात एकदम साफ है, पुरानी पेंशन जो दिलवाएगा 24 में सरकार वही बनाएगा। सुना आप लोगों ने, नेहा जी ने कहा कि भारत के हर राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन अपनी नौकरी को देता है, अपने परिवार से ज्यादा नौकरी को समय देता है, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा नौकरी को समय देता है, उस व्यक्ति को लास्ट में पेंशन नहीं दी जाती और ये पेंशन योजना पूरी तरह से बहाल होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की जिंदगी में खुशियां वापस आ सके। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेहा सिंह की राठौर की आवाज को सुनती है। पुरानी पेंशन के लिए तमाम आंदोलन किए जा रहे थे और आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहती और इस बजट में पुरानी पेंशन को लेके तो एक वर्ड भी नहीं है। लेकिन पुरानी पेंशन चालू होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है कि जो भी व्यक्ति नौकरी करता है वो अपना जीवन उस नौकरी को दे देता है। और मेरे मन में एक सवाल है, जो कर्मचारी अपने परिवार से ज्यादा अपनी नौकरी को समय देता है, अपने बच्चे अपनी बीवी से ज्यादा अपनी नौकरी को समय देता है, उसकी पेंशन बहाली नहीं है, लेकिन सांसद, विधायक, एमएलसी, इनकी पेंशन पे बहाली क्यों? इनको भी अपनी पेंशन रोक देनी चाहिए, इनको भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इनको भी जब तक ये सांसद, विधायक, मंत्री रहे तब तक इनको सैलरी मिलनी चाहिए, उसके बाद इनकी पेंशन को पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो करें। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी अगर नहीं कर सकते हैं तो पुरानी पेंशन बहाली करें ताकि पुराने जो लोग काम कर रहे थे या जो काम कर रहे हैं
उनके जीवन में खुशी आ सके। और नेहा सिंह राठौर ने जो आवाज उठाई है, मुझे लगता है कि भारत की हर आवाज को इस आवाज में आवाज मिलानी चाहिए और उठानी चाहिए। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन, न्यूज दिल से भारत, मैं सभी आवाम से बड़े प्यार से और जिद करके ये कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई खबर मैं करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि खबर आपको कैसी लगी। एक भारत, नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।